थोड़ी, मैंने बोल दिया गलती हो गई। राजीव जी आप बात करिए, ठीक है, कोई बात। अब आ गया मैं एक चीज कहना चाहता हूं। यहां तक बात उन्होंने कहा कि कोई फैक्ट्रीज बताइए मुझे, कोई वो बताइए। मैं सिर्फ सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि डिफेंस कॉरिडोर खासतौर पर जहां पर हम ब्रह्मोस बना रहे हैं, वहां पर ऑलरेडी 62 कंपनीज, 62 फैक्ट्रीज जो है वो या तो चालू हो चुकी है, या काम हो चुका है, या जमीन आवंटन हो चुका है। उसमें से लखनऊ, कानपुर, झांसी, अलीगढ़, आगरा, चित्रकूट में कुछ कंपनीज का नाम ले दे रहा हूं, विच इज ब्रह्मोस एयरस्पेस, अडानी डिफेंस एरोस्पेस, भारत डायनेमिक लिमिटेड, HAL ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यूनिट्स, डेल्टा डिफेंस। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए जो कंपनीज है वो एमेटेक है, वो डेटा पैटर्न्स है, वो सोलर इंडस्ट्रीज है, प्रीमियम एक्सप्लोसिव है, आधुनिक मटेरियल एंड साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड है, और इसके अलावा एरोलॉय टेक्नोलॉजीज है, एलन एवन है, एल्फेंजाइन है, AR पॉलीमर्स है। इसके अलावा डिफेंस सपोर्ट में जो कंपनीज हैं वो अप्रोक्सीमेटली 150 से ज्यादा MSMEs रजिस्टर हो चुके हैं। इसके अलावा अगर खासतौर पर मैं मोबाइल कंपनीज की बात करूं, वो सैमसंग इंडिया, लावा इंटरनेशनल, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, ऑप्टिमस टेक्नोलॉजीज, फॉक्सकॉन, वीवो, ओप्पो, ट्रांजैक्शन ग्रुप्स, माइक्रोमैक्स। और इसके अलावा अगर सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो उसमें भी अप्रोक्सीमेटली 3700 करोड़ के निवेश के साथ फैक्ट्रीज ऑलरेडी या तो जमीन आवंटन हो चुका है या फिर आधुनिक स्तर पर वो फैक्ट्रीज चालू हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, जब से उत्तर प्रदेश पैदा हुआ, जब से उसके बाद से देश आजाद हुआ, उसकी टोटल अर्थव्यवस्था थी जब हम सरकार में आए अप्रोक्सीमेटली 15 लाख करोड़ की, जो आज सिर्फ 9 साल में बढ़कर 8 साल में बढ़कर 30 लाख करोड़ हो चुकी है। और एक चीज नहीं, लेकिन अमित जमी कह रहे थे कि आप लोग हवाई बातें करते हैं दिखाने के लिए, ग्राउंड ब्रेकिंग, ये सैर सपाटा चल रहा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये सैर सपाटा किसी अधिकारी को घूमने का मन था। देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको, अगर उत्तर प्रदेश में हमारे आने से पहले, मैं 2014 से पहले की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में हमारे आने से पहले 7500 किलोमीटर के हाईवेज थे, तो जाहिर है, और वो आज सिर्फ 11 साल की केंद्र की सरकार में बढ़कर 10,200 किलोमीटर हो गए, यानी कि हमने मात्र 11 साल में 2500 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज जोड़े हैं। अगर चाहे वो इसके अलावा खासतौर पर हम बात करें जो प्रयागराज को लेकर एक्सप्रेसवे चल रहा है, वो मेरठ को लेकर अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो है उसका उद्घाटन किया। इसके अलावा ये सब सामने है। उन्होंने भी तो एक्सप्रेसवे बनवाया, लखनऊ वाला किसने बनवाया? रिकॉर्ड टाइम में। राकेश जी, वैसे तो आप मेरे मित्र हैं, लेकिन आप मुझे बताइए आपका जो होम टाउन है वो कौन सा है? बलिया। बलिया में रहते हैं आप। अब ऐसा तो नहीं है कि आप बलिया में हुए, बड़े हुए, बस एक ही सड़क पर चलकर जीवन आपका बीत गया, चारों तरफ चले होंगे ना। ये मुझे लगता है समाजवादी वाले पैदा होते ही बस जीवन में चले ही आगरा से लखनऊ है, एक एक्सप्रेसवे बनाया, पूरा जीवन उसी पे वोट मांगते रहे ना। अरे एक से क्या होता है भाई, हमने बनाया, मैं बता रहा हूं ना, यहां से मेरठ का बना दिया, इसके अलावा जो है प्रयागराज वाला बना दिया, उसके अलावा तमाम चीजें। मैं जल्दी से आता हूं, लेकिन उससे पहले शुभ रास्ता एक टिप्पणी। यही चीज है। एक तो भाई अमित जमी से बातचीत करिए, लाइए उनको शो में, और कोई किसी का नाम नहीं बिगाड़ेगा, मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूं। लेकिन शुभ रास्ता, ये इतना गुस्सा क्यों आ गया अमित साहब को? देखिए, आपने जो डेटा अमित जामी जी को कहा था कोट करने के लिए, वो डेटा मैं आपको कोट करके बता देती हूँ। उनको दिक्कत सिर्फ इसलिए हुई होगी क्योंकि एक्चुअली योगी सरकार में जो काम हुआ है मैक्रो इकोनॉमी से लेकर के माइक्रो इकोनॉमी तक, उससे उनको दिक्कत होनी ही चाहिए, होगी ही। ढाई टाइम्स ज्यादा रहा है ये जो लास्ट बजट है योगी जी का, वो अखिलेश जी के लास्ट बजट से। ये हमें इस चीज को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जो प्रायोरिटी एरिया उनके कार्यकाल में हुआ करता था, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ करता था, वो सिर्फ जुमले के रूप में किसानों का और युवाओं का नाम लिया करते थे। लेकिन योगी जी की सरकार में हमने देखा है कि किस तरीके से सेक्टर्स के अक्रॉस, चाहे वो शिक्षा हो या वो स्वास्थ्य हो या वो रोजगार का मामला हो या वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, किस तरीके से बहुत सारे एलोकेशंस हुए हैं। आप स्पेसिफिकली अगर बात करिए तो ये सिर्फ युवाओं को प्रमोट नहीं किया गया, योगी सरकार ने युवतियों को प्रमोट करने के लिए लगभग 18,000 करोड़ का बजटरी एलोकेशन रहा युवतियों के वेलफेयर के लिए। अलग से ग्रामीण वेलफेयर के लिए भी फंड्स ईयरमार्क किए गए। तो कहने का अर्थ यह है कि जिन युवाओं की बात अखिलेश जी ने की थी, जिन किसानों की बात अखिलेश जी ने की थी, उनको ईयरमार्क करके, डिफाइन करके योगी सरकार ने काम करना शुरू किया। तो इनको तो दिक्कत होगी क्योंकि इन्होंने एक वोट बैंक को तुष्ट किया था हमेशा। युवा में भी इनके पास वोट बैंक चिन्हित होते थे, किन युवाओं का भला करना है और किस तरीके से करना है। आज पर डिस्ट्रिक्ट जो एक उत्पाद के बारे में बात होती है उत्तर प्रदेश की, वैसी उस तरीके की स्कीम्स हमने नहीं देखा कि अखिलेश जी ने कभी भी की हो। हाँ, ओवरऑल आप ये जरूर कह सकते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार में इकोनॉमी में थोड़ा डायनामिज्म देखने को मिला।
इसमें इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन योगी जी ने उसको मूर्त रूप देने के लिए जो काम किया उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। आप देखिए टेक और इनोवेशन में यूपी एआई मिशन के तहत जिस तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्या उसकी तुलना अखिलेश यादव जी की सरकार से की जा सकती है? आप मुझे बताइए कोई एक ऐसी स्कीम जो अखिलेश यादव जी की इतनी फेमस रही हो या इतनी सर्वस्पर्शी रही हो जिसको लेकर के ये चुनाव ही लड़ते। तो हम ये बात बहुत चिन्हित करने वाली है, मार्क करने वाली है कि विकास वर्सेस वेलफेयर की जो बात अखिलेश जी ने की थी वो योगी सरकार में विकास और वेलफेयर के साथ आगे बढ़ रही है। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये काफी एक्सपर्ट्स ने अखिलेश यादव की सरकार रहते हुए उनकी सरकार को पॉपुलिस्ट बताया था, उनकी पॉलिसीज को पॉपुलिस्ट बताया था। योगी जी की सरकार में बजटरी एलोकेशन जिस तरीके से हो रहा है वो एक सर्वस्पर्शी विकास की परिकल्पना के साथ हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो एम्पावरमेंट की बात है, जो सशक्तिकरण की बात है, चाहे वो युवा की हो, वो किसानों की हो, वो नहीं शुभरास्ता, एक चीज है, ये निवेश के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े तो सामने हैं, लेकिन क्या ये गुस्सा, क्या आक्रोश इसलिए भी दिख गया क्योंकि एक तो निवेश के आंकड़ों में, या फिर मैं इकोनॉमी की भी साइज की बात करूं, या जो सवाल मैंने 3 डेटा पूछा था जिसका जवाब नहीं आया, शायद था नहीं, और उसके साथ एक प्लस पॉइंट ये कि एक भगवाधारी भी है। लोग ये उम्मीद कहां करते थे कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भगवाधारी वो जाएगा विदेश के दौरे पर। लोग पूछते थे कि जब सीएम योगी कभी विदेश जाएंगे तो क्या पहन कर जाएंगे। जी जी, और ये जो बिल्कुल सही बात है, और ये जो बात है भगवाधारी की जो बात है, जिस तरीके से तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ था अखिलेश यादव की सरकार में, उससे जगदीश शर्मा जी भी इनकार नहीं कर सकते। जगदीश जी भी आपको बताएंगे कांग्रेस कई बार अनकंफर्टेबल हो जाती थी समाजवादी पार्टी के इस तरीके की जो पब्लिक पॉस्चरिंग होती थी, उनके कुछ ऐसे नेताओं को लेकर के जिनके आपराधिक चर्चे ही नहीं, आपराधिक पूरी की पूरी एक नैरेटिव की फौज होती थी उस समय। तो मैं लब्बो लुआब मेरे कहने का ये है कि इस विकास के मॉडल को टैकल करने के लिए उसके बरस एक दूसरा ऑल्टरनेट विकास का मॉडल अखिलेश यादव के पास नहीं है, क्योंकि वो एक लेगेसी पॉलिटिशियन रहे हैं। मैं अखिलेश यादव जी को थोड़ा सा, मैं बहुत उदारता से भी उनके कार्यकाल का आकलन करना चाहूंगी। अखिलेश यादव जी के समक्ष एक लेगेसी पॉलिटिक्स की तो बात थी, उन्होंने अपना कुछ करने की कोशिश की भी तो उनके परिवार में आंतरिक कलह हो गई। ठीक है, तो हमने एक्चुअली अखिलेश यादव जी का जो चरम हो सकता था विकास को लेकर के वो नहीं देखा है। ठीक है, लेकिन आकलन तो वही होगा ना जो हमारे पास आंकड़े होंगे और जिस तरीके की बात की जाएगी उसी हिसाब से आकलन होगा। ठीक है, मैं फिर अमीक जमई साहब से, शो तो देख ही रहे होंगे, भले शो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सर आइए। और शिवम त्यागी ने जो नाम बदला, मैं उसके समर्थन में नहीं हूं, और मैं कोई किसी का नाम बदले मैं उसके समर्थन में नहीं हूं, ये नहीं होना चाहिए, और मैं इसका विरोध भी करता हूं। लेकिन जो डेटा मैंने पूछा था जगदीश शर्मा जी, वो डेटा बताकर मैं आपके पास आता हूं। योगी के कार्यकाल में फिलहाल 30 लाख करोड़ से ज्यादा की अर्थव्यवस्था, बतौर सीएम रहते अखिलेश का कार्यकाल करीब 13.3 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था। किसी को लगे कि मैं गलत कोट कर रहा हूं वो दुरुस्त करेगा। 3 बड़े इन्वेस्टर समिट, बतौर सीएम सपा के कार्यकाल में कोई इन्वेस्टर समिट नहीं हुई। आखिरी बजट योगी सरकार में जो अभी पेश हुआ है 9,12,000 करोड़ का, और आखिरी बजट जो अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में पेश हुआ था वो करीब 3,46,000 करोड़ के आसपास का था। तो ये डेटा ही सिर्फ पूछा था, फिर जगदीश जी क्यों नाराज हो गए आपके मित्र? देखिए भाई, नाराज वो इसलिए हो गए थे, सवाल चल रहा हवा हवाई, उनके नेता ने कह दिया कि हवाई दौरे चल रहे हैं, इसके तो समर्थन में हम भी हैं। पिछले 2014 से हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका ने जब से परमिशन दिया, हवा